सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे BEML, जो आप लोगों को पता होगा अभी डिफेंस सेक्टर में भी काम करती है, माइनिंग और रेल सेक्टर में भी काम कर रही है। तो 3-4 सेक्टर्स में कंपनी काम कर रही है। तो चलिए देखते हैं भी कंपनी ने अपने Q2 के नंबर डिस्क्लोज किए हैं, तो रिजल्ट्स कैसे हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें आखिरकार स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिल सकता है। तो मार्केट एस्टिमेट इसका दिया गया है नहीं दिया गया उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले रिजल्ट्स। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स हम जो अभी इसके देखेंगे। यहाँ पर देखोगे ऑल फिगर इन रुपीज लाख में दिया गया डाटा, करोड़ में कन्वर्ट करेंगे करंट क्वार्टर, और ये 6 मंथ एंडेड। अगर बात की जाए टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू, तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम रही है वो अभी लगभग 87,470 लाख की, जो प्रीवियस क्वार्टर में आपको लगभग 63,463 लाख की देखने को मिली थी, और वहीं प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 92,401 लाख की। करोड़ में कन्वर्ट करो तो प्रीवियस में 900 लगभग 24 करोड़ थी, प्रीवियस क्वार्टर में आपको 934 करोड़ देखने को मिली थी, और प्रीवियस करंट क्वार्टर में आप लोग देखोगे 874 करोड़। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इसकी इनकम में इंक्रीजिंग हमें आते हुए नजर आए, तो ईयर टू ईयर बेसिस पर इनकम ड्रॉप हुई है, एंड हाफ ईयर में जो इनकम है वो हमें इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है भाई। लगभग 1502 करोड़ से इंक्रीज होकर 1509 करोड़ पर पहुंची है। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी इसका एक्सपेंस, यानी कंपनी ने जो खर्चे किए हैं अभी, तो करंट क्वार्टर में जो टोटल एक्सपेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं वो लगभग 819 करोड़ 96 लाख के, जो प्रीवियस में 709 करोड़ 99 लाख के थे, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 881 करोड़ 83 लाख के। तो ईयर टू ईयर एक्सपेंस आप लोग देखोगे हमें कम होते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर एक्सपेंस में जंप आया है। और अब की बार जो इसका रिवेन्यू है वो क्या अभी एक्सपेंस से फिर ज़्यादा है, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट ही बनाया है, बट प्रॉफिट कितना चलिए देखते भी। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर फॉर द पीरियड अगर बात करें, तो करंट क्वार्टर में जो कंपनी ने प्रॉफिट बनाया वो है 51 करोड़ का भाई, जो प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी को 70 करोड़ का लॉस हुआ था, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में आप लोग देखिए 51 करोड़ का प्रॉफिट वहाँ पर भी था। यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर आप लोग देखोगे भी लगभग 75 लाख के आसपास प्रॉफिट ड्रॉप हुआ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट क्यू ऑन की बेसिस पर जो प्रॉफिट है वो आप लोग कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है। ठीक है, यहाँ से अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, एंड हाफ ईयर में भी आप लोग देखोगे भी लगभग 23 करोड़ से जो लॉस है वो 19 करोड़ पर आया है, तो कंपनी ने वहाँ पर भी लॉस कम किया है। तो रिजल्ट्स आप लोग देखोगे वैसे तो ठीक है। अर्निंग पर शेयर देखोगे भी इसका 12 रुपये 25 पैसे, प्रीवियस में 16 रुपये 92 पैसे माइनस में था, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से आप लोग अगर कंपेयर करोगे तो वहाँ पर आप लोग देखोगे भी लगभग 12 रुपये 43 पैसे। तो ईयर टू ईयर बेसिस पर तो कुछ खास चेंजेस नहीं है प्रॉफिट्स और इसके क्या बोलते भी ईपीएस वगैरह में, बट रिवेन्यू में हमें जरूर डिक्लाइन देखने को मिला है, एंड क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर प्रॉफिट्स में अच्छा जंप आया है। तो बोल सकते हैं भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो फ्लैट है रिजल्ट्स, बट क्यों उनके बेसिस पर जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आए हैं। यहाँ पर ये नोट्स दिए गए हैं भी, इन्हें एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, ड्यूरिंग द क्वार्टर क्या कुछ देखने को मिला है। तो इस रिजल्ट्स का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहने वाला भाई, ठीक है। और इसके अलावा एसेट्स वगैरह आप लोग यहाँ पर देखोगे, टोटल एसेट्स जो है भी इसकी प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले कंसोलिडेटेड बेसिस पर इंक्रीज हुई है, एंड बोरोइंग की अगर हम बात करें कंपनी के ऊपर डेट वगैरह जो है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल जीरो हमें दिखाई दे रहा भाई। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म में जो डेट है वो 380 करोड़ से इंक्रीज होकर 638 करोड़ पर पहुंचा है, तो शॉर्ट टर्म में इंक्रीज हुआ है इसका डेट। तो ये टोटल अपडेट्स अभी। इसके अलावा ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से देखना चाहो तो देख सकते हो, और इसके अलावा कोई और अनाउंसमेंट नहीं है अभी इसके अंदर। और बाकी देख लेते हैं यहाँ पर डेट इक्विटी रेशो, आपको पता होगा भी इंक्रीज ही हुआ है ये तो, ठीक है, पीछे के मुकाबले, एंड और कुछ खास नहीं है भी इसके अंदर। मार्जिन्स वगैरह इसके अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पर। अगर आपको और कुछ पूछना तो कमेंट में पूछ सकते हो भी। और रिजल्ट्स का इम्पैक्ट कुछ बड़ा नेगेटिव भी नहीं होने वाला है, तो बड़ा पॉजिटिव भी नहीं होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।